हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन थियरी ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM सेकेंड ईयर इग्नू। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. चलिए अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। तो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो अप्रोच है, इट वाज अर्लियर फॉर्मुलेटेड बाय FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। तो इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने और इनके अलावा और भी कई लोग थे जिन्होंने 1890 से 1930 के बीच में काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन दिया था टुवर्ड्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर जो था, FW टेलर जो थे, इन्होंने जो मैनेजमेंट है, पूरा मैनेजमेंट का सिस्टम, इन्होंने जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें थियरी दिया है, इसको इन्होंने बेस किया प्रोडक्ट लाइन टाइम के बारे में। ठीक है, जो ट्रेडिशनल वर्क मेथड्स थे उनको उन्होंने इग्नोर किया और इस स्टडी को पूरा उन्होंने फॉर्मुलेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन लाइन टाइम स्टडीज। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट स्टील वर्कर्स को, कुछ स्टील वर्कर्स थे, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्टील वर्कर्स थे, उन्होंने उसके काम को, उन लोगों के काम को एनालाइज किया। उन्होंने क्या किया, उनके पूरे जॉब को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। इन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा जॉब था, ठीक है, इस जॉब को उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में क्या कर दिया, FW टेलर ने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। और फिर उन्होंने ये देखा कि कौन सा, कैसा ऐसा मेथड है जिससे कि ये जो पीस ऑफ वर्क है वो क्विकली और बेस्ट तरीके से परफॉर्म किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने इस बेसिस पे एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाया कि ऐसा अगर आप काम करोगे तो ये जो वर्क है, ये जो पीस ऑफ वर्क है, आपका बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेस्ट तरीके से होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मेनली ही ब्रोक ईच जॉब डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स एंड डिजाइन द क्विकेस्ट एंड बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ईच कंपोनेंट। ठीक है, तो इस हिसाब से उन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि हाउ मच शुड वर्कर्स बी एबल टू वर्क विद द इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स एट हैंड एंड ऑल्सो एनकरेज द एम्प्लॉयज़ टू पे मोर प्रोडक्टिव वर्कर्स एट अ हायर रेट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बेसिस पे, अब इनको पता लग गया कि एक वर्क को करने में, एक वर्क को अगर आप एफिशिएंट तरीके से करोगे, इस तरीके से आपको करना चाहिए और एफिशिएंटली इतने टाइम में हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि एक वर्कर पर वर्कर जो है वो इतना, अब जितना मटेरियल आप, इक्विपमेंट उसके पास है, उस मटेरियल से वो जो है एक वर्क को, एक पीस ऑफ वर्क को इतने टाइम में वो कर सकता है। और उसने एनकरेज भी किया एम्प्लॉयज़ को बोला कि भाई तुम अपना बेस्ट एफर्ट देना, प्लस जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी बोला कि जो लोग जो है ज़्यादा काम कर रहे हैं आप उनको ज़्यादा पे करो। ठीक है, एक आप स्टैंडर्ड बनाओ कि डेली में 100 पीस ऑफ वर्क होना चाहिए, जो 100 से एक्सीड करेगा, मतलब कि जो ज़्यादा काम करेगा उसको क्या मिलना चाहिए, उसको जो पे है, पे ज़्यादा मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। अब यहाँ पे जो था, दस द वर्कर्स वेर ऑल्सो अर्ज टू पास देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स टू अर्न मोर मनी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एम्प्लॉयज़ को भी बोला कि भाई तुम जो है ज़्यादा अगर काम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। बेस्ट तरीका जो है इस काम को करने का ये है, अगर आप इस तरीके से करोगे आपका काम जो है कम समय में होगा और बहुत ही प्रॉपर तरीके से होगा। और अगर आपने ज़्यादा काम किया एक दिन में तो आपको ज़्यादा सैलरी कौन देगा, आपका एम्प्लॉयर देगा। ठीक है, इसको क्या किया, इसको उन्होंने नाम दिया, इस पूरे के पूरे प्लान को, पूरा जो प्लान बनाया इन्होंने, इस प्लान का इन्होंने नाम दिया डिफरेंशियल रेट सिस्टम। ठीक है, डिफरेंशियल रेट सिस्टम यानी कि जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। सिंपल सी बात है, पीस ऑफ वर्क है सबके हाथ में, जो जितना ज़्यादा पीस ऑफ वर्क करेगा उसको उतना ज़्यादा सैलरी मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशियल रेट सिस्टम। तो ये जो FW टेलर ने जो भी हमें डिफरेंशियल रेट सिस्टम दिया, ये ऐसी हवा में बोल के नहीं दिया कि भाई इस काम को करने में इतना टाइम लगेगा, ऐसे ही नहीं। इन्होंने जो है साइंटिफिक अप्रोच लगाया, ठीक है, प्रॉपर तरीके के साइंटिफिक रूल्स वगैरह लगाए, प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच लगाया टुवर्ड्स मैनेजमेंट और देखा कि एक काम को किस तरीके से हम एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। तो इनका जो पूरा का पूरा थियरी है, इट इज़ बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स। कौन सा प्रिंसिपल्स है? पहला प्रिंसिपल यही है कि डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन गेटिंग वर्क
स्टैंडर्ड्स डिटरमाइनिंग अ फेयर डेज वर्क एंड बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि हम मैनेजमेंट में हमने क्या ले आए, हम मैनेजमेंट में साइंस को ले आए। ठीक है, हमने क्या किया, साइंटिफिक मेथड से, डिफरेंट तरीके के साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, उससे हमने एक फेयर डे वर्क, एक दिन में एक एम्प्लॉय को कितना सैलरी मिलना चाहिए, कितना उसको उससे काम कराना चाहिए और किस तरीके से, कैसे हम एक वर्क को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, ये सब उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स से, डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स से उन्होंने तय कर दिया। सेकंड जो था, उन्होंने ये देखा कि हम जो है साइंटिफिक सिलेक्शन कर सकते हैं। साइंस को यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है मैनेजमेंट में। इन्होंने बोला कि हम साइंटिफिक सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसके कारण हम जो है प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई वर्कर है, उसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी है तो हम उसको प्रोडक्शन में लगा देंगे, किसी और का कोई और सिस्टम अच्छा है तो हम इस हिसाब से, हम जो है वर्क के हिसाब से कि हमें क्या वर्क करना है। कुछ लोग होते हैं वो कंप्यूटर के कामों में तेज होते हैं, कुछ जो होते हैं वो मैनुअल कामों में तेज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लोगों को उनके वो जिस चीज़ में तेज़ है उस हिसाब से हम जो है उनका प्लेसमेंट कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे जो है क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। मैनेजमेंट को भी पता है कि हाँ भाई इतने कंपोनेंट्स है, ये काम है, ऐसे ऐसे करना है। वर्कर जो है, वर्कर को भी क्लियरली पता है कि भाई मेरे को इतना काम करना है और इस तरीके से करना है। वो मेथड भी बता रहे हैं कि आपको जो है ये काम जो है इस तरीके से बनाना है। अगर आप कोई स्टील का बर्तन भी बना रहे हो, आपको ये स्टेप फॉलो करना है जिससे कि आपका बेस्ट तरीके से, आपका फास्ट बनेगा वो बर्तन और कम टाइम में बनेगा और एकदम प्रॉपर तरीके से, यानी कि एफिशिएंटली बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्लियर डिवीजन भी रहता है वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। एंड फाइनली जब सब कुछ सही रहता है तो रिलेशन जो होता है बिटवीन द वर्कमैन, सारे जो वर्कमैन हैं आपस में और उनके जो मैनेजर्स हैं उन सब में जो है एक हार्मोनियस रिलेशन बना रहता है। ठीक है, सो ये सारे हैं, ये जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है, थियरी जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल दीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो टेलर ने जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है मेनली अप्रोच यूज़ किया। मेनली अप्रोच ये इसलिए यूज़ किया क्योंकि पहले के जो मेथड्स थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट से पहले जो मेथड्स थे वो सारे ना ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड होते थे। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मतलब कि हाँ भाई हम करके देखते हैं ये काम कितने टाइम में लगेगा। भाई सोनू है, जो सोनू 1 घंटे में इस काम को कर देता है, मोनू जो है इसको 2 घंटे में करता है, कोई और इसको। हम ऐसे ही ना मतलब अंदाजों पे चल रहे थे, हमें कुछ ढंग से पता नहीं था किसी को भाई एक्चुअल काम करने में कितना टाइम लगता है, एक्चुअल काम को हम किस तरीके से एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो साइंस को ले आए, साइंटिफिक मेथड्स को ले आए, जिसके कारण हमें क्लियर कट पता लग गया भाई इस काम को करने में इतना टाइम लगेगा। कंपोनेंट्स में हर चीज़ को ब्रेक कर दिया और हमने जो है प्रॉपर तरीके से लोगों को भी जो है उस काम में डेलीगेट कर दिया, काम में लगा दिया। ठीक है, और जिनको काम में कमी थी, जिसका हमने देखा कि भाई कहीं ना कहीं कमी आ रही है कुछ लोगों में, उनको हमने प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी दिया। सो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स जो है डेवलप किए साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। तो क्या क्या वो टेक्निक्स थे? पहला टेक्निक है हमारा टाइम स्टडी का टेक्निक। टाइम स्टडी में यानी कि हमने क्या देखा कि एक जो जॉब है, एक जॉब के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स में उसको हमने ब्रेक करा और हर कंपोनेंट को करने के लिए कितना टाइम लगता है वो सारा हमने यहाँ पे स्टडी किया। और ये करके हमने एम्प्लॉयज़ को बताया कि आप जो है इस तरीके से काम को कीजिए तो ये काम जो है आपका जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा जो ऑपरेशंस है, सारे ऑपरेशंस को हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लेके आ गए हम अपने काम में। तो यहाँ पे टाइम स्टडी टेक्निक को हमने यूज़ किया। सेकेंड जो टेक्निक हमने यूज़ किया दैट इज़ रिलेटेड टू मोशन स्टडी। मोशन स्टडी यानी कि हमने क्लोजली ऑब्जर्व किया लोगों को, सारे एम्प्लॉयज़ को हमने क्लोजली ऑब्जर्व किया और हमने ये देखा कि वो लोग जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स जो कर रहे हैं, जो कि हमारे काम के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है, हमने उन सारे मूवमेंट्स को एलिमिनेट कराया। हमने बोला कि आप ये काम नहीं करोगे, ऐसे ऐसे तरीक़ों से नहीं करोगे। जो हमने जिस तरीके से बताया है, आपके मूवमेंट्स जो होने चाहिए वो लिमिटेड होने चाहिए। इट शुड बी फोकस्ड ऑन डूइंग योर वर्क। जो भी आपको पीस दिया है काम करने के लिए, आप जो है आप अपने मूवमेंट्स उस तक ही सीमित रखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो मोशन स्टडीज़ है, जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, वो सारा हमने वेस्टफुल मूवमेंट्स जो है उन सबको हमने एलिमिनेट किया।
नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन। हमने क्या किया, टूल्स में, इक्विपमेंट्स में, मशीनरीज में, वर्किंग कंडीशंस में हमने किस तरीके से काम करना है उन सब का स्टैंडर्ड हमने बना के रख दिया, और स्टैंडर्ड जो है एम्प्लॉयज़ को बता दिया कि आप इस तरीक़ों से ही काम करोगे, वर्किंग कंडीशन आपका ऐसा ही रहेगा, लाइटिंग आपकी ऐसी ही रहेगी, काम आपका, डेस्क जो है आपका इस तरीके से रहेगा, टूल्स जो है आपको यही सारे मिलेंगे। तो हर चीज़ में हमने क्या कर दिया, हम एक स्टैंडर्डाइजेशन लेके आ गए। नेक्स्ट इज योर वेज प्लान। वेज प्लान ऑलरेडी मैंने आपको बताया, डिफरेंशियल जो वेज प्लान था, डिफरेंशियल सिस्टम जो हम लेके आए थे, यानी कि जो एम्प्लॉय जो है वो जो अच्छा काम करेगा, जो ज़्यादा काम करेगा, उसको जो है हम इंसेंटिव्स देंगे, ज़्यादा सैलरी देंगे, और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स है उनको हम कम सैलरी देंगे। तो यहाँ पे जो है पीस रेट पे मिलता है, ठीक है, पीस रेट का सिस्टम है, यानी कि जितना कंपोनेंट ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगा। एंड फाइनली वी हैव फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप यानी कि यहाँ पे हमने डिफरेंट स्पेशलिस्ट फोरमैन वगैरह रखे हैं जो कि सुपरवाइज करते हैं मशीन स्पीड को, जो भी हमारा मशीन है उसका, क्योंकि हमने यहाँ पे ना हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर रखा है, तो यहाँ पे मशीन का स्पीड भी स्टैंडर्डाइज होगा, जो भी रिपेयरिंग वर्क है हर चीज़ को हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो इन सब को देखने के लिए जो है सुपरवाइजर्स भी होने चाहिए, तो उनको देखने के लिए यहाँ पे स्पेशलिस्ट फोरमैन वगैरह भी रहेंगे, ठीक है। सो दीज वर ऑल द टेक्निक्स, जो है ये जो सारे टेक्निक्स है ये डेवलप हुए टू फैसिलिटेट साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी जो है इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। जो मेरिट्स, प्राइमरी जो मेरिट है दैट इज प्रॉपर यूसेज, यानी कि हर जो चीज़ है, हर चीज़ का जो है हम प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इट लीड्स टू प्रॉपर कंजर्वेशन एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ एवरी आउंस ऑफ एनर्जी, यानी कि हमने हर चीज़ को जो है प्रॉपर तरीके से कर दिया है, हर चीज़ में जो है इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो इससे क्या हो गया, हर चीज़ जो है कुछ भी वेस्टेज नहीं हो रहा। हमने मोशन स्टडी से जो है लोगों के जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है उसको भी हमने बंद कर दिया। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर यूसेज हो रहा है सारे वर्कमैन का, और हमारा काम जो है काम भी एफिशिएंटली हो रहा है। तो यहाँ पे जो है एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाता है हमारा, और हमारा जो प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और ये स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर, इन सब से जो है हमारा सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया था, ठीक है। और इसके बाद डिफरेंट तरीके के हमने टेक्निक्स वगैरह देखे, जैसे टाइम स्टडी था, मोशन स्टडी था। इन सब टेक्निक्स की मदद से क्या होता है, सारे काम को जो है हम प्रॉपर तरीके से और एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उन प्रॉब्लम्स को भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ किए, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइंस को लेके आए मैनेजमेंट में, और साइंस की मदद से हम जो है मैनेजमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इन सब के कारण क्या होता है, एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है मैनेजमेंट में। जब आप साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज़ करते हो तो हर चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से होने लगता है। तो उससे हमारा मैनेजमेंट में आप देखोगे पहले पूरा केओटिक होता था, किसी को कुछ पता ही नहीं हो क्या रहा है, मतलब ठीक है चल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, बट एक साइंटिफिक अप्रोच वहाँ नहीं था। अब साइंटिफिक अप्रोच आने से सब कुछ जो है सबको क्लियरली दिख रहा है कि कैसा काम हो रहा है, कैसे होना चाहिए, कैसे हर चीज़ जो है सबको पता लग रहा है। और आउटपुट आप देखोगे एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैनेजमेंट सबको सब दिख रहा है। तो इससे क्या होता है, एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है हमारे मैनेजमेंट में, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द मेरिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा तो है, बट इसमें जो है काफ़ी सारे लिमिटेशंस भी हैं। तो उन लिमिटेशन के बेसिस पे काफ़ी सारे लोगों ने जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। सो कुछ क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो खाली प्रोडक्शन पे फोकस्ड है, ठीक है। उसको कोई कंसर्न नहीं है कि उसके वर्कर्स किस तरीके से पिस के काम कर रहे हैं या कैसे काम कर रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे खाली प्रोडक्शन होना चाहिए, जो पीस ऑफ वर्क आपको दे रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है टेक्निकल सेंस में वो कहते हैं ये अच्छा है, बट एक्चुअल सेंस में जो है वो प्रोडक्शन पे ही फोकस रहता है। सेकंड जो क्रिटिक्स बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि इस थियरी के हिसाब से इन्होंने मान लिया कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो एक नंबर के लेज़ी हैं, ठीक है, वो एक नंबर के कामचोर हैं। तो उनसे काम करवाने के लिए जो है हमने क्या किया, हमने जो है प्रॉपर तरीके का सुपरविजन रखा, सब कुछ सब में डिवाइड कर दिया, इस तरीके से काम करना है उनको बताया, और उनको सुपरवाइज करने के लिए भी लोगों को लगा दिया, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट डंडा देने से ही लोग काम करेंगे, ऐसा अज्यूम करता है ये वाला थियरी। तो इसने अज्यूम किया कि जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हैं।
नेक्स्ट जो है रिगार्डिंग मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, ठीक है, तो इट इज़ बिलीव दैट वर्कर्स कैन बी मोटिवेटेड बाय मॉनेटरी रिवॉर्ड्स अलोन। तो क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि यहाँ पे ये अज्यूम किया गया है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो आपको ज़्यादा मॉनेटरी रिवॉर्ड देना पड़ेगा लोगों को। तो यहाँ पे मॉनेटरी रिवॉर्ड को ही एज अ मोटिवेटर यहाँ पे अज्यूम किया, और कोई तरीके यानी कि अगर आप लोगों को शाबाशी दो तो लोग अच्छा काम करेंगे, तो ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे खाली मनी के बेसिस पे लोगों को बोला है कि लोग एक तो हैं, एक तो वर्कर्स हमारे लेजी हैं, ऊपर से अगर आप उनको पैसा दोगे तो ही वो ढंग से काम करेंगे। यहाँ पे सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखा ही नहीं है, पूरे वर्क एनवायरनमेंट का सोशल एस्पेक्ट हो, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, उसको देखा ही नहीं है। तो कुछ साइंटिस्ट जो थे, कुछ और लोग जो थे, कुछ क्रिटिक्स जो थे, उन लोगों ने बोला कि ये जो है पूरा का पूरा अनसाइंटिफिक अप्रोच है, कि भाई FW टेलर बहुत बोल रहे हैं कि मैं साइंस लाया हूँ मैनेजमेंट में, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बोला किसने? क्रिटिक्स ने। अब क्रिटिक्स जो है वो कुछ ना कुछ करने के लिए नेगेटिव तो बोलेंगे ही, है ना। तो उन्होंने ये चीज़ें बोली कि भाई साइंटिफिक तो है ही नहीं, हर चीज़ जो है पूरा का पूरा अनसाइंटिफिक हो रहा है। फिर उन्होंने बोला भाई ये जो है लोगों को एंटी सोशल बना रहा है, सब जो है एंटी सोशल काम हो रहा है यहाँ पे। हम जो है लोगों को जो है वो खाली एक इकोनॉमिक टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। खाली प्रोडक्शन होना चाहिए भाई, प्रोडक्शन से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, पैसे आने चाहिए, सेल ज़्यादा होना चाहिए, यही सब जो है। तो यहाँ पे जो है लोगों को इंसान की तरह नहीं माना जा रहा है, उनको खाली एक प्रोडक्शन का टूल की तरह माना जा रहा है, ऐसा क्रिटिक्स ने भी बोला। फिर जो हमारे यूनियन है, अब यूनियन भी तो बोलेंगे कुछ ना कुछ। यूनियन लीडर्स ने क्या बोला? यूनियन वाले लोगों ने बोला, जो ट्रेड यूनियंस थे उन्होंने बोला कि इससे जो है बहुत ही ज़्यादा एंटी डेमोक्रेटिक चीज़ें होती है, इससे जो है ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का उन्होंने अपोज किया, ट्रेड यूनियंस ने जो है ऑटोक्रेटिक बोल के, कि इससे जो है हमारा मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, और जो एम्प्लॉयज़ है, हमारे एम्प्लॉयज़ का जो वर्कलोड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और एम्प्लॉयज़ पे है जो है एक साइकोलॉजिकल दबाव रहेगा कि भाई जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो एक अनसीन साइकोलॉजिकल जो है एक प्रेशर बन जाता है हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं उनके दिमाग में भी एक प्रेशर सा बढ़ जाता है, जिसके कारण वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो ये सारे जो है लिमिटेशंस क्या है, एक तरीके से जो क्रिटिक्स है हमारे, उन क्रिटिक्स ने बोला कि भाई ये साइंटिफिक थियरी बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है, कोई साइंटिफिक वाली बात तो है ही नहीं इसमें। हम लोगों को जो है, एक तो आपने बोला कि लोग कामचोर है, लोग काम नहीं करते, उनके सर पे डंडा दो तभी वो काम करेंगे। फिर अगली बात जो है आपने, इन्होंने खाली प्रोडक्शन के टूल की तरह इन लोगों को इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है। सो दीज वर ऑल द लिमिटेशंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी। और ये थियरी हमें किसने दिया है? FW टेलर ने, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने हमको ये वाला साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी इन्होंने हमको दिया है। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.